गौरव जी, तमाम विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया क्योंकि वो वेल में आ रहे थे और शालीन उनका व्यवहार नहीं था संसद के अंदर। रमेश बिदुड़ी की ऐसी भाषा के बाद उनको सस्पेंड तो नहीं किया गया ना, टर्म पूरा हुआ उनका, फिर उनको टिकट नहीं दिया गया, ये बराबर नहीं हो सकता। एक मिनट अंजना जी, एक बात आपको बता दूं, उन्होंने स्वयं खेद व्यक्त किया। एक दो सस्पेंड की अगर आपने बात करी, पश्चिम बंगाल में भाजपा के एमएलए को क्यों सस्पेंड किया जाता है? महाराष्ट्र में महावसूली अघाड़ी की सरकार थी, हमारे विधायकों को क्यों सस्पेंड किया गया? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तानाशाही देखिए, सस्पेंड होते हैं, तब लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जाता। और अंत करूंगा, महिला सम्मान की बात करी, जब मंडी से हमारी प्रत्याशी थी, अब सांसद नेत्री हैं, कंगना रनौत के लिए क्या ट्वीट किया था कांग्रेस पार्टी की हेड जो है मीडिया सेल की? क्या क्या ट्वीट किया था? राहुल गांधी के मुंह में दही नहीं जमी थी। मैं वो शब्द यहां नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सवाल पूछे जाएंगे। आप मर्यादा ना रखें और उसके बाद जो है अपने आचरण को सुधारे ना, हम पे सवाल उठाए तो हम सुनने वाले नहीं हैं, बराबर से वापस सुनाएंगे। ठीक है रिजू जी, छोटा सा जवाब। रिजू जी, छोटा सा जवाब, क्योंकि आपकी जो नेत्रियां हैं उनका उन्होंने बयान निकाला है, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो ममता बनर्जी के बारे में जो अपशब्द अभी गौरव भाटिया ने यूज किया, पूरे देश की जनता सुन रही है। उन्होंने अपनी घर की सीख की बात कही है और वो जाहिर कर दिया है। दूसरी बात, मैं सिंपल तरीके से आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी किसी नारी के खिलाफ कोई अपशब्द व्यवहार करता है तो हम उनके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पर मेरे को आप इतना बताइए, जो लोग नारी सम्मान की भाषण बांट रहे हैं यहाँ पर, ब्रिजभूषण के बेटे को क्यों टिकट दिया? ब्रिजभूषण को अरेस्ट क्यों नहीं किया? इनके नेता के बाजू में बैठता है अजय मिश्रा टेनी, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। आप इनको, अंजना जी, मैं समझा बीच में नहीं, बीच में गौरव जी बीच में नहीं, गौरव जी बीच में नहीं, गौरव जी प्लीज। अभी इनको जाहिलियत जाहिर करने के लिए मना बस वापस आइए। ये जो बजट, देश के बजट को, मेरे शो में कम से कम अपनी भाषा रखिए। सिर्फ इतना कहूंगा कि अंजना जी, देश के बजट को बीजेपी ने इस्तेमाल किया अपने दो सहयोगी को घूस देने के लिए, ताकि उनकी ये मिली जुली सरकार चल सके। इनका टाइम खत्म हो चुका है। ये जो हेकड़ी है ना आपके चैनल पे, दूसरे लोगों को बोलना शांत, ये लोग देश की जनता दौड़ाएंगी इनको। ठीक है, भुवन भास्कर जोशी जी, समय रहते सुधर जाए। भुवन भास्कर जोशी चैनल से कहना चाहता हूं। ठीक है, भुवन भास्कर जोशी जी, सब एक दूसरे को यही पर सारा का सारा एकदम जितनी धमकियां देना है दीजिए। लेकिन भुवन भास्कर जोशी जी, आपके एक सांसद ने भी अमर्यादित भाषा, और उस शब्द को तो एक्सपंज भी किया गया है प्रोसीडिंग से। क्यों? पीएम पर हमला कीजिए, उनकी नीतियों पर हमला कीजिए, पीएम के लिए अपशब्द क्यों? ये प्रश्न है बीजेपी का। अंजना जी, हमारा ये मानना है, ये देश जो भारत है ये हमारा परिवार है, और इस अगर परिवार को कहा जाए तो इसके जो मुखिया होते हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। हाँ। और आपके हमारे घर में भी जो हमारे पिता थे वो हमारे मुखिया होते थे, और वो जैसा आचरण करते थे वैसे अंजना जी हम लोग आचरण करने का काम करते। गाली तो नहीं देते थे ना मुखिया को, घर के अपने बुजुर्ग को? मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। हाँ। 2 मिनट का समय दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस तरह की भाषा का काम करते हैं, बोलते हैं। देश ने देखने का काम करा, वो जर्सी गाय कहने का काम करते हैं, 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने का काम करते हैं, कांग्रेस की विधवा कहने का काम करते हैं, दीदी वो दीदी कहते हैं। और हमारे नेता के लिए किस तरह के गलत शब्दों का प्रयोग होता है इस देश में, और कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी और उनकी टीम करती है। वो भी हमने देखने का काम करा। किस प्रकार इस देश में जब अस्पष्टता खत्म हो जाती है उसके बाद भी हमारे ओबीसी नेता माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति किस तरह का व्यवहार होता है आपने देखने का काम करा होगा। कैसे उनके घर को धोया गया, कैसे उन मंदिर में गए शिव की पूजा करने, उस मंदिर को धोया गया। ये भी इस देश ने देखा है। ये देश कहाँ जा रहेगा? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से, मुलायम जी को तो इन्होंने पद्म विभूषण दिया है, कहाँ उनको अपशब्द बोले हैं क्या? उनके लिए भी कई तरह की भाषा का प्रयोग आपने सुना होगा। एक देश की वरिष्ठ बड़ी पत्रकार हैं आपने सुना होगा। और यही सरकार तो है। 10 साल से आप क्या सुन पा रहे हैं? 10 साल से नेहरू जी को कोसने के अलावा ये सरकार ने करा क्या? आप बताने का काम करे। कोई मौका छोड़ते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी? अरविंद जी, मुल्ला मुलायम, और ये बोला जाता था बार बार उनको, बोला मौलाना मुलायम, मौलाना फला, मौलाना लालू, मतलब ये सब क्यों? ये अपशब्द नहीं है क्या उनके सर्वोच्च नेता के लिए, इन पार्टियों के और क्षेत्रीय दलों के नेता का सम्मान नहीं है क्या? देखिए अंजना जी, ये सिलसिला शुरू किया ये सोनिया गांधी जी ने। याद करिए 2014 से पहले मौत का सौदागर मोदी जी को कहना ये किसका काम था?
और अभी तक मोदी जी ने खुद बताई थी कि मुझको 101 गालियां दी जा चुकी है, कि पिछले इलेक्शन की रैली में उन्होंने खुद बताया, और गालियां सुन सुन के मैं गाली प्रूफ बन चुका हूं। क्या बात कर रहे हैं ये लोग। शुरुआत ये करेंगे गालियों की, मौत का सौदागर, तानाशाह, हिटलर, गंदी नाली का कीड़ा, और तो और 2 साल की सजा हुई है राहुल गांधी को, जब उन्होंने मोदी जात के लोगों को सबको चोर बता दिया था। उसी में डिस्क्वालीफाई हुए थे, फिर बाद में रिस्टोर हुआ, लेकिन सजा अभी भी बरकरार है, अभी भी वो बेल पर हैं। अब उस मुकदमे में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात का सवाल है, लेकिन परंपरा तो इन्होंने खराब की है। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलेंगे और ये उनको बोलने नहीं देंगे, लगातार 1.5 घंटे 2 घंटे वोटिंग करते रहेंगे कि क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं। मतलब पार्लियामेंट की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। बजट पर चर्चा नहीं करेंगे, बाइकआउट करेंगे। मणिपुर जैसे इश्यू पे चर्चा नहीं करेंगे, जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उठ के चले जाएंगे। ये हमें क्या सिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई गाली नहीं दी, हाँ तंज कसा होगा, लेकिन तंज भी मर्यादाओं में। राहुल गांधी की तरह नहीं कि भरी पार्लियामेंट में आंख मारना शुरू करेंगे आपस में और मोदी जी के गाले जाके चिपक जाएंगे। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, हमको नहीं समझ आ रहा। 10 साल में देश को कहां से कहां तरक्की करके पहुंचा दिया। इसी बजट में युवाओं की सबसे ज्यादा चिंता की गई है, महिलाओं की सबसे ज्यादा चिंता की गई है, और 10 साल में जितना इस सरकार ने किसानों को दिया है, माफ करना पिछली से सरकारों का रिकॉर्ड उतार के देख लीजिए। स्वामीनाथन कमीशन की बात बड़ा करते हैं, ये किसने लागू की? 74 डिमांड बकायदा इसी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू की। ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना क्या है, जिसमें कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए छोटे किसानों को जा। हाँ, उनकी चिंता का विषय है छोटा किसान, जमींदार की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो गरीब गुरबा की चिंता कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की मर्यादाओं को विपक्ष को भी निभाना है, सत्ता पक्ष पूरी तरीके से निभा रहा है, लेकिन विपक्ष उसमें फेल हो रहा है, और इसीलिए जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बिठा दिए हैं। अखिलेश जी, प्री पोलर ठीक है अखिलेश को जी, सत्ता दी है, इनको सत्ता नहीं मिली है। अखिलेश जी, तो इससे क्या जाहिर होता है? आपको जनता ने विपक्ष में बिठाया और राहुल गांधी के अंजना शब्द जी। पर, मोदी से लेकर हर शब्द पर वो जानकारी दे रहे हैं। हाँ बोलिए अखिलेश जी। देखिए अंजना जी, लोकतंत्र में प्रश्न उठेंगे, तीखे सवाल होंगे, लेकिन जो तानाशाह होता है वो प्रश्नों को बदजुबानी समझ लेता है, अवमानना समझ लेता है, बेइज्जती समझ लेता है, गाली समझ लेता है। यही भ्रम है। जब आप लोकतांत्रिक हो जाएंगे तो आप खुद भाषा की मर्यादा को समझने लगेंगे और अपने भाषा को संतुलित रखेंगे। लेकिन आप में लोकतंत्र है नहीं, इसलिए आपको वो भाषा, वो सवाल, क्योंकि आप सत्ता में हैं, जो सत्ता में है जवाबदेही उसी की है, सवाल उसी से होंगे। और ये सवाल लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वालों को नहीं चुभते हैं, जो तानाशाही मूल्यों में आस्था रखते हैं उन्हें चुभते हैं। ये बदलना होगा सरकार को, अपने आप को, सत्ता में बैठे लोगों को, क्योंकि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी देश की जनता ने आपको दी है तो सवाल सिर्फ आप ही से होंगे, विपक्ष से नहीं होंगे। और तीखे सवाल होंगे, कभी कभी गुस्से में भी सवाल होंगे, और इसकी अपेक्षा भी रखनी चाहिए, क्योंकि इतना आपको दिया है तो उसी के अनुपात में सवाल भी आपसे होंगे। अगर इतनी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है तो आप पहले अपने आप को सुधारिए, संयमित अपने आप को बड़प्पन दिखाइए, संयमित भाषा का प्रयोग करिए, उदार दिल दिखाइए, लोगों को अवसर दीजिए, कैमरे मत घुमवाइए, विपक्ष को डिस्टर्ब मत करिए। प्रधानमंत्री जी बजट सेशन के पहले आकर के अपनी बात करते हैं, इश्यूज को घुमाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बजट में इस देश को कुछ नहीं मिलने वाला है। बजट पे बहस होगी तो सरकार की बखिया उधड़ जाएगी। तो वो एक नैरेटिव बना रहे हैं कि मुझको सदन में बोलने नहीं दिया। आ रही हूं गौरव जी, पूरा कर लो, पूरा कर लो। आपको कौन नहीं बोलने देगा? आप तो 2.5 घंटे बोलते हैं, बीच में चुप भी नहीं होते हैं, और बोले भी, लेकिन वो तो कुछ बात टाइम निकली मिलता है नहीं ना उसमें से। अखिलेश जी, वो तो टाइम मिलता है ना, हर सांसद पर 2 मिनट मिलता है। 100 मिनट राहुल गांधी बोले, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, 134 मिनट पीएम बोले। अरे अंजना जी, वही तो मैं भी कह रहा हूं अंजना जी को, आपको तो फ्री हैंड है, आपको कौन रोक सकता है? क्यों भी इस तरह से बिलाप कर रहे हो? अपने सरकार की उपलब्धि बताओ, नीट पे क्यों नहीं बोले,
किसानों का दूनी पर क्यों नहीं बोले, अग्निवीर पे क्यों नहीं बोले? तमाम आप 13 लाख करोड़ रुपए पर साल आपने एक्स्ट्रा कर्जा लिया है। 54 लाख करोड़ रुपए 2014 में देश पे कर्जा था, और इसी बजट में आपने जो है 181 लाख 68,000 करोड़ रुपया कर्जा हो चुका है। आपके इसी बजट में बताया गया है। क्या किया? आप कर्जा लेकर के अपने मित्रों का कर्जा माफ कर रहे हो। गरीब होता जा रहा है, किसान परेशान होता जा रहा है। किसान को संसद में राहुल गांधी से मिलने के लिए पास देने में आपकी परेशानी हो रही है। मोदी जी खुद उन किसानों से मिल लिए होते संसद में तो आज कितना बड़ा मैसेज गया होता। लेकिन किसान इनके एजेंडे में नहीं है, नौजवान एजेंडे में नहीं है। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। ठीक है, बोला चुप जवाब जी अखिलेश जी, गौरव जी बोलिए, जवाब दीजिए। 3 शब्दों को मैंने सुना और मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। पहली बात इन्होंने बहुत अच्छी कही, विद्वान प्रवक्ता है कांग्रेस के। इन्होंने कहा बड़प्पन दिखाना चाहिए। तो तथ्य है, चुनौती के साथ कहता हूं अंजना जी, नरेंद्र मोदी जी ने प्रियंका वाड्रा गांधी को कहा ये मेरी बेटी। प्रियंका वाड्रा गांधी ने क्या उत्तर दिया था मालूम है? ये नीच राजनीति करते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी बड़प्पन दिखा के कहते हैं मेरी बेटी है, वो कहती है नीच राजनीति करते हैं। दूसरा, तानाशाह, अरे कांग्रेस पार्टी बोलेगी। तानाशाह सबसे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी में है। जवाहरलाल नेहरू पहली पीढ़ी, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी का संशोधन कर दिया। इंदिरा गांधी काला अध्याय दिया भारत के लोकतंत्र में, आपातकाल लगाकर दूसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी राजीव गांधी 1984 के दंगे हुए, बोले बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। चौथी पीढ़ी राहुल गांधी। राहुल गांधी में तो इतनी हिम्मत आ गई, कैबिनेट से जो पास हुआ था ऑर्डिनेंस, अध्यादेश को फाड़ के फेंका, कहते दिस इज नॉनसेंस। तानाशाह कैसा होता है? बिल्कुल गांधी परिवार जैसा होता है। तीसरा शब्द इन्होंने किसानों की बात करी। मैंने किसानों पे एक सवाल पूछा, आपने दोहराया। लगता है आज अखिलेश जी सुन नहीं पाए। 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है कर्नाटका में 15 महीने में। और बेईमानी की बात कर रहे हो। कैसा लगेगा अगर कोई कहे कि अखिलेश यादव बेईमानी से जीते हैं, गुंडागर्दी से जीते हैं? इसलिए एक सांसद का जो प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होता है, उस पर ठेस ना लगाओ वरना चोट जनता देगी। और अंत की बात करेंगे, आप माननीय अखिलेश यादव जी के लिए किसी तरह की बात करेंगे? ठीक है, मैं जवाब दूंगी। गौरव भाटिया जी सम्मान सहित बोल रहा हूँ, हमारे नेता के बारे में बोला। विचार व्यक्त स्टूडियो में सर रिक्वेस्ट सुन लीजिए, मैं आऊंगी जवाब देने। हो जब वहां बॉयकॉट करोगे तो केंद्र आपकी मदद कैसे करेगा? आपकी इच्छा अनुसार कम से कम वहां जाना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन होता है, वो आप बॉयकॉट कर देते हो। खड़गे जी जाते नहीं है। जीएसटी का स्पेशल सेशन होता है, बॉयकॉट कर देते हो। ये बॉयकॉट विपक्ष है और जनता इनको बॉयकॉट कर रही है। जवाब दे दीजिए आप जोशी। देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूं आज की स्थिति क्या है। जो असल मुद्दे हैं देश के, उससे उस पर जब बहस होती है तो अपनी बगल झांकने लगते हैं। अग्निवीर की बात नहीं हो रही, किसानों की बात नहीं हो रही है। शेयर मार्केट ने क्या स्वागत करा आपका पता है? बजट में शेयर मार्केट गिरा उसी दिन धड़ाम से, और निफ्टी गिर गया उस दिन धड़ाम से। ये स्वागत हुआ। गौरव जी बीच में नहीं बोलता हूं, मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए, मर्यादा मिलेगी। जैसा व्यवहार आप करोगे वैसे व्यवहार दूंगा। शांति से रहिए, शांति से सुना आपको, शांति से सुनो, शांति। आपसे दुगनी आवाज है गौरव भाटिया जी, दुगनी। ठीक है जोशी जी, मैं भी लॉ स्टूडेंट हूँ, दुगनी आवाज है। सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए, सुन लीजिए विषय को, सुन लीजिए विषय को, विषय को सुन लीजिए। धीमी करके भी बहुत मजबूत बात की। ठीक है गौरव जी, अब ये पूरी कर लें अपनी बात, और आप मुझे एड्रेस कीजिए, आपस में मत बात कीजिए। आपस में आप लोग मिलिएगा, कहीं मिलिएगा किसी पार्टी वार्टी में तो बात कीजिएगा, मुझसे बात कीजिए। अंजना जी, हम तो आपसे बात करेंगे, लेकिन हम तो देश से बात करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का विजन रखने के लिए आपने मुझे बताया, समाजवादी पार्टी की सोच रखी है। निश्चित तौर पे जो ये बजट आया है, ये हताशा भरा बजट है। किसान, महिलाएं और युवाओं में बहुत घोर हताशा है। 2 राज्यों से केवल आपकी सरकार बचाने के लिए ये बजट आया है क्या?
क्या अन्य राज्य जो उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं, जहां से हमारे साथी आते हैं, क्या वो राज्यों के लिए क्यों नहीं सोचे आपकी? क्यों ये एक आपके साथी तो बिहार से भी आते हैं। तो मैं आपसे मैं उसी विषय पे कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि धूल मिला, आप कहते हैं समोसा पकोड़ा मिला। अंजना जी ये बताइए क्या वहां की मांग क्या थी बिहार की? आप बताइए, आप तो खुद बिहार से आते हैं। स्पेशल स्टेटस की बात थी, आप बिहार से आती है, मैं जानता हूँ। नीतीश बाबू तो खुश दिख रहे हैं। लेकिन नहीं, नीतीश बाबू की मजबूरी है, नीतीश बाबू की मजबूरी है, प्रधानमंत्री जी की मजबूरी है। अब ये बजट मजबूर बजट है। नीतीश जी मजबूर मजबूर प्रधानमंत्री, मजबूर मुख्यमंत्री है। बजट मजबूर है, बजट भी मजबूर कर दिया इन्होंने। मजबूर बजट है, ठीक है। चलिए एक एक कमेंट जल्दी से सबसे लेते हैं। रिजू जी आपसे शुरू करते हुए, कुल मिलाकर बजट पर लड़ाई है, लेकिन सवाल यह है कि अच्छी बहस कीजिए, अच्छा बोलिए। मतलब ये नहीं हो सकता ना कि बजट के अलावा हर मुद्दे पर, अब इलेक्शन खत्म हुआ, अब बजट के पॉइंट्स उठाए ना जिससे जनता आपसे कनेक्ट हो, अब शब्द क्यों? रिजू जी यही एक सवाल है जिसके सारे जवाब दें। रिजू जी 2 लाइन्स। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का विपक्ष से हो या ट्रेजरी बेंचेस हो कि अपशब्द का, पर तीखे सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे ना, तो उनको इतना चुईमुई नहीं होना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, वक्त बदल गया है, ईंट मारोगे तो पत्थर खाओगे इस बार। ठीक है, अरविंद वाजपेयी जी वो कह रहे चुईमुई नहीं होना चाहिए, अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो तीखे ही होंगे। नहीं, पर ये परंपरा भी ठीक नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर में अगर पुराना विकास अविकसित राज्य है या पिछड़ा हुआ राज्य है, अगर कुछ सेंट्रली स्पॉन्ड स्कीम मिल जाती है तो बाकी लोगों को क्या जलन महसूस होगी या क्रिटिसाइज करेंगे? देखिए, कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लागू नहीं होता है। किस राज्य की क्या डिमांड है उसके हिसाब से। जी वाजपेयी जी। अखिलेश अब ये खामोश हो तो मैं बोलूं? बोलिए। अंजना जी, पहले मोदी जी का स्लोगन था हम 2 और हमारे 2, अब स्लोगन है हम 2 और हमारे 4। 2 पहले वाले और 2 अब जो जुड़े हैं। मांगा था समर्थन मूल्य किसानों ने, और समर्थन देने वालों को मूल्य चुका दिया। किसानों का समर्थन मूल्य नहीं दिया, जिन्होंने समर्थन दिया उन्हें भुगतान किया। गौरव जी 2 लाइन अभी भी किसानों का समर्थन मूल्य चाहिए। जी गौरव जी 2 लाइन का जवाब। उत्तर देता हूं। पहली लाइन ये है कि विपक्ष को बिहारियों से नफरत है, आंध्र प्रदेश के निवासियों से नफरत है, और रोहिंग्या से प्यार है जो हमारे नागरिक भी नहीं है। तुष्टीकरण जो है इसी को कहते हैं। दूसरी लाइन ये है, ईंट का जवाब पत्थर से आप देना, नफरत आप फैलाना। आप ईंट फेंकोगे, हम उसी ईंट से विकास का पुल बनाएंगे। यही मोदी जी का मंत्र